and then you will be able to visit, see the screens. Yes. हेलो, हाँ जी। बोलो बेटा। कौन सी बेटा? वो ले रखी है, मैंने चला रखी है वो। अगर आप एंटर नहीं कर पा रहे हो तो डोंट वरी, आई एम रिकॉर्डिंग इट एंड आई शेयर द रिकॉर्डिंग, ठीक है? उसमें 100 उसमें 100 से ज्यादा पार्टिसिपेंट हो गए हैं, ठीक है? ट्राई कर लो, ट्राई कर लो। नहीं, दोबारा ट्राई कर लो, उसमें अलाउड है। ट्राई अगेन, आई एम एंटरिंग, ठीक है? बाय गाइस। प्लीज अपने ग्रुप में मैसेज डाल दो कि अगर ज्वाइन नहीं कर पा रहा है कोई, सो दे कैन वॉच द रिकॉर्डिंग। सेम ही चीज उसमें रिकॉर्डेड होगी, ठीक है? Antara, can you see my screen? Yes, yes, yeah, it's visible. So whoever cannot see it, please check your network and थोड़ा settings देख लो because it's visible to me. आप रुक जाओ, मैं बता देती हूँ। आप पेन और पेपर नोट कर लो, पेन और पेपर ले लो, मैं आपको बोल के मैं बता रही हूँ। आपके फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आप पढ़ेंगे 4 सब्जेक्ट्स। पहला सब्जेक्ट जो होगा उसका ग्रुप अभी नहीं बना है, वो सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश कोर, ठीक है? इंग्लिश कोर के अंदर अंतरा, आपको तो दिख रहा है मेरा स्क्रीन? हाँ बच्चे हाँ बोल बिल्कुल रहे हैं कि बिल्कुल। नहीं? हाँ, you can continue. Yes, to So please just help listen other to to. me, just Yeah, listen to me. exactly. फर्स्ट नंबर 1 आपका इंग्लिश कोर का जो सब्जेक्ट है, उस कोर वाले सब्जेक्ट में ये जो सबसे ऊपर सब्जेक्ट है English/MIL, इसमें आप लोग इंग्लिश पढ़ोगे। इंग्लिश पूरा बीए प्रोग्राम पढ़ता है। इस सब्जेक्ट के अंदर 3 सेक्शंस बनेंगे, मेजर 3 सेक्शंस बनेंगे, और उन 3 सेक्शंस के अंदर डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ आपके सेक्शंस भी डिवाइडेड होंगे, राइट अंतरा? Yes, 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 sir. तो देन ये हो गया आपका पहला पेपर। ये पेपर कैसे डिवाइड होगा इसका भी क्लैरिटी मैं आपको अगली स्लाइड में दे दूंगी। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये आपका कोर्स वर्क है फर्स्ट सेमेस्टर का, और ये वाला स्लाइड देखो, इस पे मैंने क्लैरिटी से आपको बता दिया है। देखो ऊपर, कोर कोर्स हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हम पढ़ेंगे टोटल 4, ठीक है? इंग्लिश ए के अंदर यहाँ देखो, इंग्लिश LTL का मतलब है लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, एक सेक्शन इसका बनेगा। दूसरा सेक्शन फ्लुएंसी का बनेगा, फ्लुएंसी इन इंग्लिश का दूसरा सेक्शन होगा। तीसरा सेक्शन होगा प्रोफिशिएंसी का, ठीक है? तो ये 3 मेजर सेक्शन अभी बाइफरकेट नहीं हुए हैं। हमें कल तक का, सैटरडे तक का टाइम दे दो, तब तक क्लासेस नहीं होंगी, क्योंकि हमको आपके पूरे जितने भी बीए प्रोग्राम की क्लास है उसको हमको 3 सेक्शन मेजर में डिवाइड करना है, डिपेंडिंग ऑन योर इंग्लिश का परसेंटेज। वो मैं अभी आपको और डिटेल में अभी बता दूंगी। ये हो गया हमारा पहला कोर इंग्लिश का सब्जेक्ट, ठीक है? जो अभी जिसका ग्रुप बना नहीं है, डोंट पैनिक, ग्रुप बन जाएगा, गिव अस टिल सैटरडे। दूसरा DSC 1A, जिन बच्चों ने डिसिप्लिन इंग्लिश लिया है 1, जिन्होंने इंग्लिश डिसिप्लिन 1 लिया है, वो बच्चे यहाँ पे इंडिविजुअल एंड सोसाइटी पढ़ेंगे, ठीक है? फिर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने DSC 2 कोई और सब्जेक्ट लिया होगा, जिनका DSC 2 सोशियोलॉजी इकोनॉमिक्स होगा, वो सोशियोलॉजी इकोनॉमिक्स या कोई भी आपने जो सब्जेक्ट ऑप्ट किया है वो आप पढ़ेंगे बाकी टीचर्स के साथ। ये हो गए आपके 3 सब्जेक्ट। फोर्थ सब्जेक्ट आपका कंपलसरी है, वो है EVS का। उसका भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। गिव टीचर्स टाइम, दे आर ऑल्सो मेकिंग द ग्रुप्स। यहाँ तक ठीक है? 4 सब्जेक्ट हो गए, ठीक है गाइस? Yes, ma'am. 4 सब्जेक्ट क्लियर है। इंग्लिश कोर में 3 सेक्शंस बनेंगे, लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर में अभी बताती हूँ कितने परसेंटेज वाला होगा, फ्लुएंसी में कितने वाला होगा, और प्रोफिशिएंसी में कितने वाला होगा अभी मैं बताती हूँ। DSC 1 हो गया आपका इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, जो सोनाली मैम, प्रीति मैम, मैं और गीता मैम पढ़ाएंगे। अभी मैं उनका इंट्रोडक्शन भी करा दूंगी। और जो तीसरा सब्जेक्ट होगा वो आपका सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, जो भी आपने लिया है
वो आप उसमें पढ़ोगे, टीचर्स विल गेट इन कॉन्टैक्ट विद यू। और फोर्थ कंपल्सरी अगेन इज ईवीएस। अगले स्लाइड पे आ जाते हैं कि जो कोर आपका सब्जेक्ट है उसका वो कैसे हम समझेंगे। देखो ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है, थोड़ा ब्लर्ड है लेकिन मैं पढ़ के आपको बता रही हूँ। आपके बनेंगे टोटल 3 सेक्शन, यानी कि 3 सेक्शन के अंदर कैसे हम अलग अलग आपको डिवाइड करेंगे वो देख लो। इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर के अंदर जिन बच्चों के 12th क्लास में 80% से अबव मार्क्स थे वो बच्चे 80% एंड अबव वाले इंग्लिश के बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर वाले सेक्शन में जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात, जिन बच्चों के इंग्लिश में 12th में 60 से 80 तक थे उन बच्चों का अलग सेक्शन बनेगा इंग्लिश फ्लुएंसी। जिन बच्चों के 60 से कम है मार्क्स उनको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी वाला सेक्शन मिलेगा। और उसके बाद में हम ये सेक्शंस डिवाइड करके अभी मैं आपको और क्लियरली बता दूंगी। ये इतना क्लियर है आपको, 80% से ज्यादा इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, 60 से 80% इंग्लिश फ्लुएंसी, लेस देन 60 इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। ठीक है, इतना ठीक है। ये भी सेम चीज मैंने आपको यहाँ पे भी बता रखी है। ठीक है, तो आपके ये वाले जो सेक्शंस हैं आप इसमें एक बार चेक करो। ये देखो सेक्शंस 3 तरीके से डिवाइड होंगे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं ये आपको सेंड भी कर दूंगी। लैंग्वेज टू लिटरेचर 80, 60 to 80 एंड देन 60। ये हो गया। नेक्स्ट चीज पे हम चलते हैं। जब ये आपके सेक्शंस 3 डिवाइड हो जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे देखो, ये देखो बीए प्रोग्राम इंग्लिश कोर लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर को, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ बड़ी है, उनको भी हमने 2 डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड किया है। एक सेक्शन L1 है जो जिसमें 3 क्लासेस खुशबू सोनी मैम पढ़ाएंगी और 2 क्लासेस पढ़ाएंगी दिव्या मदान मैम। ठीक है। दूसरा सेक्शन होगा वो होगा 3 क्लासेस उसमें अंतरा भाटिया मैम पढ़ाएंगी जो हमारे साथ आज यहाँ पे हैं, और 2 क्लासेस पढ़ाएंगी गुंजन कुमारी मैम। ठीक है। फ्लुएंसी इन इंग्लिश के भी 2 सेक्शंस बनेंगे क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। हो सकता है ये सेक्शन कंबाइन भी हो जाए, वो मैं आपको नोटिफाई कर दूंगी। तो फ्लुएंसी इन इंग्लिश के अंदर जो पहला सेक्शन होगा F1 हमने जिसका नाम दिया है, वो 3 क्लासेस दिव्या मदान मैम पढ़ाएंगी, 1 खुशबू मैम पढ़ाएंगी और 1 मीनाक्षी यादव पढ़ाएंगी। ठीक है। फिर दूसरे सेक्शन में भी रानू कुंवर मैम की 2 क्लासेस, 1 क्लास गुंजन मैम की और 2 क्लासेस अंतरा भाटिया मैम की। प्रोफिशिएंसी के अंदर थोड़े कम बच्चे होंगे तो 2 क्लासेस मीनाक्षी यादव मैम पढ़ाएंगी और 3 रानू कुंवर मैम पढ़ाएंगी। ये 3 सेक्शंस याद रखने की बात ये है कि अभी ऑफिस हमें लिस्ट दे रहा है आपकी परसेंटेज के हिसाब से। रिलायबल लिस्ट हमें निकालनी पड़ेगी यूनिवर्सिटी के पोर्टल से, तो वो अभी प्रोसेस में है, तो हमें थोड़ा टाइम दो, 1 दिन 2 दिन का टाइम दो। जैसे ही हमारे पास लिस्ट आएगी हम लोग बच्चों को ऐड कर देंगे और लिंक बना के आपको भेज देंगे, पैनिक मत करो। ठीक है। ये टीचर्स का इंट्रोडक्शन भी मैं दे देती हूँ। ये देखो यहाँ पे ये हमारी फैकल्टी है, पूनम सिंह मैम है जो आपको पढ़ाएंगी। आई थिंक पूनम मैम कहीं पे अगर आपका इंट्रोडक्शन लिखा हो PS तो वो होगा पूनम सिंह मैम, अगर AR लिखा है तो अंजमन होगा, SGG है तो सोनाली गर्ग होगा, SH है तो सियाम लियांगबुंग हैंगजो मैम, जिनका छोटा नाम जिनका शॉर्ट नाम ग्रेस हैंगजो मैम भी है। और उसके बाद में आगे आ जाते हैं हम, ये हमारे बाकी और टीचर्स हैं। ये प्रियंका चकपरम मैम है, इनका अब्रीविएशन PC होगा, तो अगर PC लिखा होगा तो फिर आपको प्रियंका चकपरम मैम पढ़ाएंगी। PD मेरा अब्रीविएशन है। वरुण गुलाटी हमारे साथ अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, वो डेप्यूटेशन पे हैं तो उनको आप अभी के लिए भूल जाइए।
दिव्या मदान मैम आपको पढ़ाएंगी, जिनका जिनका अब्रीविएशन डीएम है, और ये हमारे साथ है मैम गुंजन मैम। गुंजन मैम भी आपको पढ़ाएंगी इस सेमेस्टर। आगे देखो, ये 3 टीचर्स भी आपको पढ़ाएंगे। हियर इज मीनाक्षी मैम, MY जिनका अब्रीविएशन है। फिर हैं डॉक्टर अंतरा भाटिया, जो आपके स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रही हैं। फिर है रानू मैम, रानू कुंवर, जिनका अब्रीविएशन है RK। और उसके बाद में है क्या कहते हैं, खुशबू मैम, जिनका अब्रीविएशन आपको दिख रहा है एज KS। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ऑल गुड, यहाँ तक समझ आ गया? यस मैम। चलो, अब देखो सिलेबस मैं आपको बता देती हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे सिलेबस भी दे रखा है, और मैं आपको यहाँ पे भी सिलेबस खोल कर दिखा देती हूँ। देखो, सिलेबस वैसे आपको हर एक टीचर भी खोल कर उनके पास भी। कैन यू सी माय स्क्रीन? यस मैम। ठीक है, तो ये देखो आपका सिलेबस है, ये सारा दे रखा है। मैं एक बार इसको आपको ब्रीफली बताती हूँ। ये सेम सिलेबस LOCF आपको यूनिवर्सिटी DU की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, ये मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा। फर्स्ट का सिलेबस है, इसमें सेम चीज दे रखी है कि जो आपके 3 सेक्शंस हैं वो 80, 60, 60 के बाइफर्केशन से बनेंगे। फिर उसके बाद में कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं, और ये देखिए कोर पेपर के अंदर आप पढ़ेंगे ये चीजें। ये पेपर, ये जो सिलेबस है, ये है लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर का, ऊपर लिखा है अगर आप ऊपर जाएंगे तो। ठीक है, ये A हो गया इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। तो इसके अंदर आप देखो इसका इंटेंशन क्या है, ये भी लिखा है इस कोर्स का। और फिर देखो यूनिट 1 अंडरस्टैंडिंग एवरीडे टेक्स्ट। इसमें आपके चैप्टर्स आपको आपके टीचर्स जैसे ही क्लास लेंगे वो बता देंगे कि XYZ टीचर अगर यूनिट 1 ले रहा है तो वो ये पढ़ाएंगे। और ये आपके लिंक भी दे रखे हैं सारे टेक्स्ट के लिए। अंडरस्टैंडिंग ड्रामा, अंडरस्टैंडिंग पोएट्री, अंडरस्टैंडिंग फिक्शन, क्रिएटिंग योर ओन वॉइस। ये एक सिलेबस है आपका लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर का BA प्रोग्राम कोर इंग्लिश वालों। ठीक है, उसके बाद में आप देखना DSC 1 जिनका ऑलरेडी ग्रुप बन चुका है, उनके लिए जो बुक हम पढ़ा रहे हैं वो बुक ये है। ये बुक इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। आप इस बुक को खरीदने का कोशिश करो, अगर मिल रहा है तो ठीक है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं जैसे ही क्लास लूंगी मैं जो चैप्टर पढ़ाऊंगी उसका मैं PDF बना के आपको भेज भी दूंगी। ठीक है, इतना हमें क्लियर है? ठीक है, इंग्लिश फ्लुएंसी का भी सिलेबस इसमें बिल्कुल क्लियरली दे रखा है। जो बच्चे इंग्लिश सिलेबस फ्लुएंसी पढ़ेंगे वो भी दे रखा है। और फिर उसके बाद में प्रोफिशिएंसी का भी सिलेबस आगे आपको दे रखा है। ये हाँ, अब आ रही है? अब ठीक है? अब यस ठीक है? मैम। यस मैम। योर वॉइस। तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का सिलेबस यहाँ दे रखा है। ये फाइल मैं आप डाउनलोड कर। मैम योर वॉइस। अभी हम वापस जाते हैं। एक सेकेंड रुक जाओ। वॉइस इज क्लियर? आपके नेटवर्क में इश्यू होगा, आप चेक कर लीजिए। वॉइस इज क्लियर? मेरी तरफ से तो वॉइस। हाँ, तो ये हो गया आपका सिलेबस जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया है। आपकी सहूलियत के लिए मैं फिर से एक बार आपको आपका टाइम टेबल समझा देती हूँ। ये देखिए, ये है आपका BA प्रोग्राम सेमेस्टर 1 का टाइम टेबल। टाइम टेबल आपकी वेबसाइट पे बिल्कुल क्लियरली दे रखा है। वेबसाइट आप चेक करके देख लो, टाइम टेबल सबसे नीचे दे रखा है। ठीक है, तो अब ये जो टाइम टेबल है इसमें आपको लगेगा कि 3 से 4 के स्लॉट में कितने सारे टीचर्स हैं। तो आप समझो कि ये सारे टीचर्स की पैरेलल क्लास चल रही है आप लोगों के साथ में। और अगर हम आगे मूव
करें तो अभी मैं आपको और अच्छे से समझा देती हूँ। यहाँ पे देखो, जो ग्रीन कलर की क्लासेस हैं, ठीक है, ये जो ग्रीन